क्या आपने महसूस किया है कि आप सिर्फ औपचारिकता निभा रहे हैं? जैसे बाहर से तो आप सब कुछ सही कर रहे हैं, लेकिन अंदर से कुछ कमी सी महसूस हो रही है। शायद आपने कभी महसूस किया हो कि आप अपने आसपास की दुनिया से अलग नहीं हैं, भीड़ में घुल गए हैं, सबका अनुसरण कर रहे हैं और भूल गए हैं कि आपको किस मकसद के लिए बुलाया गया था। यही यहूदा की स्थिति थी यिर्मयाह के समय। और दोस्तों, ये अंश सिर्फ इतिहास के बारे में नहीं है, यह एक आईना है। यह दिखाता है कि क्या होता है जब परमेश्वर के लोग अपनी पहचान भूल, वचन की उपेक्षा कर उन अगुओं का अनुसरण करते हैं और जो वह बताते हैं वही सुनना चाहते हैं, न कि वह जो आवश्यकता है। लेकिन न्याय के बीच भी हमेशा आशा है। आइए यिर्मयाह 8-10 अध्याय 23 में देखें कि आज परमेश्वर हमसे क्या कह रहे हैं। इस अंश का मुख्य बिंदु बहुत गहराई से असर करता है। जब परमेश्वर के लोग अपनी विशिष्ट बुलाहट और पहचान को छोड़ देते हैं, तो वे बाकी सब की तरह हो जाते हैं और वही न्याय झेलते हैं। ये सच्चाई यिर्मयाह की भावुक चेतावनियों से प्रकट होती है जो उस राष्ट्र को दी गई थीं जिसने राह खो दी थी। परमेश्वर ने अपनी दया में यिर्मयाह को भेजा ताकि वह उन्हें लौटने को कह सके, उन्हें वे कठिन सत्य सुनाने को जिनकी जरूरत थी। उनकी बगावत के बावजूद परमेश्वर ने आशा का वादा किया, भविष्य के उद्धारकर्ता का जो सब ठीक कर देगा। यिर्मयाह के संदेश से शुरू करें। यिर्मयाह 8 में 4 से 7 आयतों में परमेश्वर ने एक चुभता प्रश्न पूछा। ये लोग बार बार क्यों भटक जाते हैं? वे धोखे से क्यों चिपके हैं और लौटने से इनकार क्यों करते हैं? यह सवाल हमारे दिल को भी छू सकता है। यहूदा को हर बार परमेश्वर की ओर लौटने का अवसर मिला, लेकिन उन्होंने अपने पाप में फंसे रहना चुना। वे उस घोड़े की तरह थे जो युद्ध में बेकाबू होकर दौड़ता, लापरवाह, जिद्दी। परमेश्वर ने उनकी तुलना उन पक्षियों से की जो जानते हैं कब प्रवास करना है, फिर भी वे अपने न्याय के समय को नहीं पहचानते। वे आत्मिक रूप से अंधे थे। और फिर अध्याय 9 में यिर्मयाह अपनी प्रजा के लिए शोक करता है। वह कहता है, ओह, काश मेरा सिर जल का सोता होता और मेरी आंखें आंसुओं का झरना होती। मैं अपनी प्रजा के मारे गए लोगों के लिए दिन रात रोता हूं। क्या आप उसके दिल के दर्द का बोझ समझ सकते हैं? यिर्मयाह अपनी प्रजा से प्रेम करता था, लेकिन वह उनके पाप के परिणामों को भी जानता था। उसने सच्चाई को मीठा नहीं बनाया। उसने उन्हें साफ साफ बता दिया कि तुमने प्रभु को छोड़ दिया है, इसलिए विपत्ति आने वाली है। पर बात यह है, यहूदा की समस्या सिर्फ कर्मों की नहीं थी, यह उनके नेताओं की भी थी। यिर्मयाह 10:21 में परमेश्वर कहता है, चरवाहे मूर्ख हैं और प्रभु से नहीं पूछते, इसलिए वे सफल नहीं होते और उनकी सारी भेड़ें बिखर जाती हैं। धार्मिक नेता, भविष्यवक्ता, याजक परमेश्वर की ओर मार्गदर्शन हेतु थे। इसके बजाय उन्होंने लोगों से वही कहा जो वे सुनना चाहते थे। वे कहते थे, शांति है, जबकि वास्तव में शांति नहीं थी। यिर्मयाह 8:11। उन्होंने सच्चाई के बजाय आराम चुना और ऐसा कर पूरे राष्ट्र को विनाश की ओर ले गए। यह हमारे लिए आज एक महत्वपूर्ण चेतावनी है। अगुवे मायने रखते हैं। चाहे वे पादरी, शिक्षक या प्रभावशाली लोग हों, हमें सावधान रहना चाहिए कि हम किसकी बात सुन रहे हैं। क्या वे हमें परमेश्वर के वचन की ओर इंगित कर रहे हैं, चाहे सुनना कठिन हो? क्या वे वही बता रहे हैं जो हम सुनना चाहते हैं, बस इसलिए कि हम अच्छा महसूस करें? यिर्मयाह का संदेश स्पष्ट है। झूठे नेता अक्सर झूठी सुरक्षा की ओर ले जाते हैं और वह एक खतरनाक स्थिति है। न्याय के बीच में भी परमेश्वर अपने लोगों को बिना आशा के नहीं छोड़ता। यिर्मयाह 23 आयत 5 और 6 में वह एक अद्भुत वादा करता है। प्रभु कहते हैं, वे दिन आएंगे जब मैं दाऊद के लिए वंशज उठाऊंगा, एक धर्मी शाखा राजा बुद्धिमानी से राज्य करेगा और देश में न्याय व धर्म अनुसार काम करेगा। उसके दिनों में यहूदा उद्धार पाएगा और इस्राएल सुरक्षित रहेगा। यह है वह नाम जिससे उसे पुकारा जाएगा, हमारा धर्म प्रभु, हमारा धर्मी उद्धार करता। क्या आपने यह सुना?
परमेश्वर एक उद्धारकर्ता का वादा करते हैं, एक राजा जो सब कुछ ठीक कर देगा। यह यीशु मसीह की भविष्यवाणी है, जो अपने लोगों को उनके पापों से बचाने के लिए आने वाले थे। तो हम इन सत्यों को आज कैसे लागू कर सकते हैं? पहले हमें अपने दिलों की जांच करनी चाहिए। क्या हम भी यहूदा की तरह औपचारिकताएं निभा रहे हैं, दुनिया में घुल मिल रहे हैं? अगर ऐसा है तो अब समय है कि हम उसकी ओर लौट आएं। परमेश्वर अनुग्रह और दया से भरे हैं और वह हमें वापस स्वीकार करने को तैयार हैं। सावधान रहना चाहिए कि हम किसका अनुसरण कर रहे हैं। क्या हम नेताओं को सुन रहे हैं जो सच बोलते हैं, चाहे सुनना कठिन हो, या हम उन आवाजों में हैं जो हमें वही बताते हैं जो हम सुनना चाहते हैं? सच्चाई की तलाश में प्रतिबद्ध रहें, चाहे वह असहज ही क्यों न हो। और अंत में आशा को थामे रहें। जिस तरह परमेश्वर ने यहूदा से उद्धारकर्ता का वादा किया था, वैसे ही उन्होंने हमें यीशु दिया है जो सब कुछ सही कर देते हैं। चाहे हम कितनी भी दूर भटक गए हों, चाहे हालात कितने भी टूटे हुए लगें, यीशु ही हमारी आशा है। वह वही राजा हैं जो न्याय और धर्म के साथ राज्य करते हैं, और वही हमें पुनर्स्थापित कर सकते हैं। मित्रों, यहूदा की कहानी आपकी कहानी है और मेरी कहानी है। यह हमें याद दिलाती है कि जब हम भूल जाते हैं कि हम कौन हैं और किसके हैं, तो क्या होता है। लेकिन यह परमेश्वर के अटूट प्रेम और उसकी आशा के वादे की भी याद दिलाती है। यहूदा की तरह मत बनो, परमेश्वर लौट आओ, उसकी सच्चाई का अनुसरण करो और यीशु में जो आशा हमें मिली है उसे थामे रहो, क्योंकि उसमें हम अन्य राष्ट्रों जैसे नहीं हैं। हम उसके लोग हैं, जिन्हें उसकी महिमा के लिए जीने के लिए बुलाया गया है।